साथियों नमस्कार। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स ने ये खुलासा किया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर चाइनीज सोल्जर्स कुछ सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर चाइनीज सोल्जर पहले भी आ चुके हैं, वहां पर पाकिस्तान के साथ उन्होंने कुछ ड्रिल्स भी की हैं, लेकिन सर्वे पहली बार कंडक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइनीज कर रहे हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन लोकेशंस के ऊपर वो सर्वे हो रहे हैं और किस वजह से वो सर्वे हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहां पर वो लोग सर्वे कंडक्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एलओसी के पास 3 गांव हैं जिनका नाम है केल, जूरा और लीपा। इन तीनों गांवों में सर्वे कंडक्ट किए जा रहे हैं और इन्हीं 3 गांवों को चुनने का एक विशेष कारण है, वह यह है कि ये वो 3 गांव हैं जहां से पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा इनफिल्ट्रेशन भारत के अंदर आतंकवादियों का जो करता है वहीं से करता है। यानी पाकिस्तान के वन ऑफ द मेजर टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड्स जो है वो इन्हीं गांव में स्थित है, जिसकी वजह से भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर इन 3 गांव पर हमेशा से बनी रहती है। तो इन 3 गांव के अंदर सर्वे कंडक्ट करके चाइना वहां की कंडीशंस को समझना चाहता है और उसके बाद जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के में जो बॉर्डर एरिया है वहां पर चाइना ने गांव डेवलप किए हैं, जिसको लेके यूएसए की पेंटागन रिपोर्ट में भी सामने आई। उन्होंने बताया कि किस तरह से चाइना ने गांव को डेवलप किया है वहां पर। वैसे ही गांव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इन 3 गांव पर करने की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। उसका विशेष रूप से कारण यही है कि चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान द्वारा भारत के अंदर इनफिल्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और ये इस चीज में बहुत क्लैरिटी आ चुकी है आज के टाइम पे कि पाकिस्तान एक तरह का चाइना का कॉलोनी है और पाकिस्तान की जमीन पर चाइना जो चाहे वो कर सकता है। और इन 3 गांव के अंदर अगर इस तरह के विलेज डेवलप होते हैं तो उनमें सिविलियंस नहीं, सिर्फ टेरर आउटफिट्स के लिए ही वो गांव डेवलप किए जाएंगे, जो सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा और बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी को बहुत एग्रेसिव तरीके से लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए भारत को भी बहुत रिएक्शनरी और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे अगर चाइना को अभी रोकना है। क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना अरुणाचल प्रदेश से लेकर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक बहुत तेजी से एंगेज कर रहा है और इस समय पर इस रीजन के अंदर एक्टिविटी करने का एक और बड़ा कारण यह है कि जो डोकलाम वाला एरिया है, जो गलवान वैली वाला एरिया है, वहां पर स्नोफॉल इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पर चाइना अब एंगेज नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं चाइना एक डाइवर्जन के रूप में अब इधर आ रहा है और इधर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसको लेकर हमें प्रोएक्टिव और बहुत ज्यादा रिएक्शनरी होना होगा और अपना जो रिस्पॉन्सिव स्टांस हमारा होता है उसको हमें छोड़ना होगा। इसी के बैकड्रॉप पे हम एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना कितना एग्रेसिव तरीके से एक्सपेंशनिज्म को लेकर आगे बढ़ रहा है। यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और बॉर्डर एरियाज में जो कॉन्फ्लिक्ट और स्टैंड ऑफ्स होते हैं, इन सारी चीजों को चाइना एक साथ लेके आगे बढ़ रहा है। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर चाइना की एग्रेसिवनेस को हम गलवान वैली के इंसिडेंट्स पर समझ सकते हैं। गलवान वैली इंसिडेंट्स के जो फोटोज हैं उनको चाइना लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वायरल करता रहता है और उसमें इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि चाइना का हैवी लॉस गलवान इंसिडेंट में नहीं हुआ। हालांकि रियलिटी यही है कि भारत के सैनिकों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया गलवान वैली के अंदर, और जिसको रशियन मीडिया ने भी खुले तौर पर एक्सेप्ट किया कि गलवान वैली इंसिडेंट में चाइना के लगभग 40 से 45 सोल्जर्स का नुकसान और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो नेटवर्क बनता है उसमें चाइना इतना स्ट्रोंग हो चुका है आज के टाइम पे कि वो उस नैरेटिव को ही कैरी फॉरवर्ड करवा जाता है जो वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और दूसरा चाइना को बेनिफिट ये हो जाता है कि जिस नैरेटिव को बिल्डअप वो करने की कोशिश करते हैं और लेकर आगे बढ़ते हैं, उसी को कैरी फॉरवर्ड, उसी एजेंडा और उसी प्रोपेगेंडा को कैरी फॉरवर्ड आगे पाकिस्तान भी करता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर कहीं ना कहीं भारत बहुत पिछड़ा हुआ नजर आता है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमें सभी फ्रंट पर इक्विप होना होगा ताकि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉपर तरीके से इंश्योर रख सके। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर भी हमें प्रोएक्टिव और रिएक्शनरी होना होगा।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।